हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम मकर राशि की और मकर राशि में ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो गुरुदेव बृहस्पति हैं उनका गोचर कितना महत्वपूर्ण रखता है आपके लिए, और साथ साथ में जो गुरुदेव बृहस्पति की जो दृष्टि है वो कितनी आवश्यक है आपके लिए। इन इन दोनों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो मकर राशि है इनके लॉर्ड शनि हैं, और मकर राशि से ठीक जो गुरु की स्थिति इस समय वर्तमान व्यवस्था में बनी हुई है वो ठीक है। ठीक पंचम स्थान में गुरुदेव बृहस्पति की व्यवस्था बनी हुई है आपकी कुंडली के हिसाब से। और जो पंचम स्थान होगा वो एक उच्च स्थान माना जाता है, क्योंकि पंचम स्थान से ही हमारा पहला स्थान और हमारा जो भाग्य का स्थान है। पहला स्थान का मतलब है कि जो जातक जो है वो पंचम स्थान से है, और जो जातक का भविष्य है वो नवम स्थान से है। इन दोनों स्थानों की चर्चा हम पंचम भाव से करते हैं। पंचम भाव से हम पूर्वार्ध भी करते हैं, जन्म से पहले की चर्चा भी करते हैं। पंचम भाव से हम प्लानिंग्स भी करते हैं। पंचम भाव से हम प्रेम की व्याख्या भी करते हैं। पंचम भाव से हम अपने जीवन की शुरुआत भी करते हैं। पंचम भाव हमारे लिए वो स्थान है जहां से हम कई प्रकार की जो संभावनाओं को व्यक्त करते हैं। कहने का मतलब ये है, पंचम स्थान में गुरुदेव का बृहस्पति का होना का मतलब है कि मकर राशि के लिए एक भाग्योदय दोबारा होने की पूरी पूरी संभावनाएं यहाँ से बनती हैं। अब मैं ये बताऊंगा कि जो गुरुदेव बृहस्पति हैं वो कौन है। गुरुदेव बृहस्पति के जो नक्षत्र हैं वो हैं पुनर्वसु, पुष्य, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद। ये गुरुदेव बृहस्पति के नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों में जाने पर गुरुदेव बहुत अच्छा फल आपको देते हैं। इस समय जो पूर्वा भाद्रपद है उस नक्षत्र में इस समय शनि का गोचर चल रहा है, जो बृहस्पति के नक्षत्र हैं। इसी तरह से रोहिणी में इस समय जो यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति चल रहे हैं। यदि इस समय रोहिणी नक्षत्र में यदि गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पर हैं तो फल क्या है? तो फल उसका ये है कि इस नक्षत्र में गोचर करने से हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। इसके बाद धन के नए स्रोत बनते हैं, लंबित कार्य आपके होंगे, मान सम्मान आपको मिलेगा, लाभ आपको मिलेगा, अधिकारियों से आपकी अच्छी वार्ता रहेगी, अधिकारी लोग आपसे खुश होंगे, पदोन्नति आपको मिलेगी, वेतन वृद्धि आपको मिलेगी, घर संपत्ति आपको मिलेगा, वाहन आपको मिलेगा, किस्मत का पूरा साथ आपको मिलेगा, सकारात्मक परिवर्तन आएंगे और लक्ष्य की सफलता मिलेगी। ये है यहाँ पर गुरु के गोचर करने का फल। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि गुरुदेव जो हैं वो कौन है। गुरुदेव जो है वो कौन है? जो 7 ऋषियों में से जो महर्षि हैं, जो 7 ऋषि बहुत माने हुए ऋषि हैं, जो हमारे जो ऋषि जो शुरुआत में धरती की शुरुआत में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में 7 ऋषि माने जाते हैं। उनमें से एक अंगिरा ऋषि हैं। अब मानस मानस पुत्र का मतलब है कि मन से यदि हमने कोई चीज सोच ली, सोच लिया कि इस तरह से यहाँ पर ये चीजें हों और वही चीज हो जाती हैं, तो मन के साथ साथ में उन चीजों का उत्पन्न होना। इसी तरह से सृष्टि के प्रारंभ में मानस पुत्र थे। सृष्टि के आरंभ में मन से ही यह सृष्टि थी। ब्रह्मा जी ने मन से ही एक सृष्टियां बनाई थी, सृष्टि बनी थी। उसके बाद फिर जो है मेल फीमेल के द्वारा फिर सृष्टि की रचना बनी। अब मैं ये बताता हूं कि उनको भी जो मानस जो मन से जो सृष्टि थी उनको भी बनाने वाले ब्रह्मा जी, और उसके बाद भी जो अब सृष्टि बन रही है उनका पालन पोषण करने वाले भी ब्रह्मा विष्णु। इसी तरह से मैं ये कहूंगा कि ये जो यहाँ पर जो गुरुदेव बृहस्पति हैं, गुरुदेव बृहस्पति अंगिरा ऋषि के पुत्र हैं। अंगिरा ऋषि मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। और इसी तरह से जो जो ये जो इस समय आपको बता रहे हैं कि गुरुदेव बृहस्पति का जो पंचम स्थान में जो यहाँ पर जो गोचर है, इसको बृहस्पति को बहुत अच्छा करने के लिए बृहस्पति का एक मंत्र है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। ये मंत्र है। यदि 108 बार इसका जाप करें
बृहस्पति का इसको जाप करें तो यह जब से बहुत अच्छे बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और हमारे जो ग्रहों में जो उसकी उनकी देने की जो समय आपके जो पॉजिटिव समय है वो पॉजिटिव समय और अच्छा पॉजिटिव बन जाता है। अब मैं आपको ये बताऊं कि जो बृहस्पति का गोचर है ठीक आपकी राशि में जो आपकी मकर राशि है, मकर राशि में जो बृहस्पति का गोचर है इसमें एक तरफ तो सुख भाव है और दूसरी तरफ छठा स्थान है रोग भाव है। अब इन दोनों भावों को भी देखने से ये पता चलता है कि गुरुदेव के बीच में होने से इन दोनों भावों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। अब मैं ये बताऊंगा कि गुरुदेव की जो दृष्टि है वो बहुत पवित्र होती हैं। गुरुदेव की दृष्टि अमृत बरसाने वाली होती है और गुरुदेव की दृष्टि जिस स्थान पर पड़ती है, जिस भाव पर पड़ती है, उस भाव के अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ से गुरुदेव की जो दृष्टि होगी 1 2 3 4 5 ये देखिए आपके सीधे एक तो 9वें स्थान पर है, ये आपका भाग्य स्थान हुआ। तो कहने का मतलब है कि मई तक जब तक गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पर हैं, विशेष करके जो 4 फरवरी को जब ये मार्गी होंगे तो उसके बाद गुरुदेव बृहस्पति का जो प्रभाव होगा आपके भाग्योदय में होगा, आपको भाग्य उदय होगा। यहाँ से कई प्रकार की प्राप्तियां, कई प्रकार की संभावनाएं और कई प्रकार के जो नौकरी से संबंधित जो आपका प्रावधान है और कई प्रकार के व्यवसाय से संबंधित जो आपके सोर्सेज हैं उन सब में प्रगति होनी स्वाभाविक है। इसके साथ साथ में बृहस्पति की यहाँ से जो दृष्टि है वो आपके इनकम हाउस में है। कुंडली का जो 9th हाउस है, कुंडली का जो 10th हाउस है और कुंडली का जो 11th हाउस है ये महत्वपूर्ण माने गए हैं। एक तरह से हमारी ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए ये सीढ़ियों का काम करते हैं, क्योंकि भाग्य से, कर्म से और उसके बाद हमें जो भी मिल रहा है वहां पर जो सोर्सेस बन रहे हैं इसमें बड़ी कृपा ईश्वर की बनती है। ईश्वर की कृपा के कारण ये तीनों भाव हमारे स्वस्थ होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और इनमें पॉजिटिविटी आने का मतलब ये है कि हमने ऊंचाइयों की तरफ बढ़ना है। अब ये जो स्थिति है यहाँ पर गुरु की जो स्थिति होगी आपके एकादश भाव में गुरु की दृष्टि बहुत स्वाभाविक रूप से आपको बहुत अच्छा वरदान साबित कर रही है। इसके बाद जो असली बून है वो आपके यहाँ पर होगा और यह आपका लग्न होगा। लग्न पर गुरुदेव की बृहस्पति की जो नजर है, दृष्टि वहां पर होने का मतलब है कि आपकी कुंडली के एक पॉजिटिविटी के साथ में जो भी कुंडली के दोष हैं वो दूर हो रहे हैं। साथ साथ में आपको सही डायरेक्शन मिल रही है, साथ साथ में आपका मन कार्यों में लग रहा है, साथ साथ में आप वो कार्य कर रहे हैं जिनसे कि आपको सफलता मिल रही है, साथ साथ में आपको वो लोग मिल रहे हैं जो कि आपके बारे में सोचते हैं और आपको आगे बढ़ाने के लिए पूरे प्रयत्नशील हैं। इस तरह से गुरुदेव की दृष्टि आपके 9वें भाव में, आपके एकादश भाव में और आपके लग्न पर है, जो कि बेहतर रूप से आपके 2025 को बहुत खूबसूरत बनाने में पूरी मदद कर रहे हैं। उसके बाद गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पर छठे स्थान में चले जाएंगे और छठे स्थान से जो दृष्टि होगी वो आपके 10वें भाव पर होगी। यहाँ पर भी ऊंचाइयों में बढ़ने के लिए पूरे कार्यरत यहाँ पर होंगे 5वीं दृष्टि। उसके बाद जो 7वीं दृष्टि होगी आपके 12वें स्थान में होगी और 9वीं दृष्टि आपके द्वितीय स्थान में होगी। मुझे लगता है यहाँ से आपके यदि दूरस्थ क्षेत्रों में कहीं अप्लाई किया है, दूरस्थ क्षेत्रों में आप जाना चाहते हैं, वहां पर आप नौकरी करना चाहते हैं, वो भी बृहस्पति आपके लिए एक अच्छा सा रास्ता बना रहे हैं। वहां से आपको अच्छी प्राप्तियां होने की पूरी संभावनाएं बन रही है। साथ साथ में धन स्थान पर धन की वृद्धि हो रही है, बैंक बैलेंस आपका बढ़ रहा है। ये सारी चीजें जो कैलकुलेशन है ये बृहस्पति के गोचर के अनुसार मकर राशि वालों के लिए होने जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो 2025 है वो बेहतरी के लिए आपको कई प्रकार के अच्छे परिणाम 4 फरवरी की बाद शुरू हो जाएंगे जैसे ही बृहस्पति मार्गी होंगे। थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों का धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आपकी कुंडली को देखेंगे, आपका लग्न क्या है, आपकी दशा अंतरदशा क्या चल रही है, साथ साथ में ये देखेंगे कि गुरुदेव बृहस्पति आपकी कुंडली के अनुसार कहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी दृष्टियां कहाँ पर हैं और कब तक, मई तक कहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं और मई के बाद जब उनका गोचर अगली राशि में होगा
तो उसके बाद कहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं और उनसे पॉजिटिविटी कितनी आपको मिलने जा रही है, उनका आकलन करके ओवरव्यू आपसे बात की जाएगी। मुझे लगता है कि वो आपको पसंद भी आएगा। वही लोग जो बहुत नीडी है मेरे से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, मैं आपका फ़ोन पिकअप करूँगा। पिक करते ही मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि ये चीज़ें हैं और इन पे आपके साथ में विश्लेषण किया जाएगा। वो सारी वार्ता आपको बहुत अच्छी पसंद आएगी। मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। दूरस्थ लोगों को भेजें ताकि सभी लोगों की इसकी जानकारी हो सके। आप लोगों का धन्यवाद, आप लोगों का आभार।